बढ़ती थी बाबा? नहीं। गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? इतना पहले रोड एक्सीडेंट में लोग मरता था, नहीं। आज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इतना ज्यादा पहले भूकंप बार बार आता था, नहीं आता है। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सूत्र हमारे शास्त्रों में लिखा है। वो सूत्र है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अधर्म बढ़ता है, और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब पृथ्वी उस भार से दबती है, और दबती है तो अपने क्रोध को प्रकट करती है। अब धर्म कैसे बढ़ रहा है? तो हमारा धर्म क्या है? तो आचार्य जी ने थोड़ा संकेत किया है हमारे धर्म के बारे में कि हमारा धर्म कहता है कि यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा वहां देवता का वास। हमारा धर्म क्या कहता है? तो नारी को पूज्या कहता है, आराध्या कहता है, माता कहता है। कहता है कि नहीं कहता है? और हमारा धर्म और क्या कहता है? तो कहता है कि अपने गांव की, और गांव को अगर छोड़ दे गांव नगर को, तो कहता है कि अपने गोत्र की, अपने रिश्ते की किसी स्त्री के तरफ दूषित नजर से देखने वाले का हस्त्र रावण और बाली की तरफ होता है। प्रश्न किया था भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों प्रभु? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत चाहे, अर्थात भाई की बहू पत्नी, छोटे भाई की बुआ, चाची, बुआ, दादी, नानी, अपनी चचेरी, ममेरी, फुफेरी, ऐसे बहनों पर हम गलत दृष्टि नहीं डालते। तो ये संस्कार हमको पीढ़ियों से मिला आया है, ये राम कृष्ण भगवान के जमाने से मिला आया। फलतः क्या होता है कि हम अपना ये रिश्तेदारी तो छोड़ दीजिए, अपने टोले की भी बहू बेटी की ओर बुरे नजर से नहीं देखते हैं। जो देखता है उसका हस्त कैसा होता है? तो रामायण में मंदोदरी से भगवान ने करवा दिया है रावण को कि जो पर नारी लीलाई गोसाई तजऊ चौथी के चंद्र की नाई। मतलब चौथी का चंद्रमा देखने से भी दोष लगता है, और वो कुछ क्षण के लिए आकाश पर उदित होता है। तो जो ऐसा करते हैं और स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि डालते हैं, उनका नाश होता है। लेकिन आज आप लोग बताइए कि ऐसा चल रहा है कि नहीं समाज में? आज जगह जगह घटनाएं होती है, फलानी बच्ची के साथ गलत कर दिया, 4 वर्ष के बच्ची के साथ, 13 वर्ष के बच्ची के साथ। तो ये क्या हो रहा है? यही अधर्म हो रहा है, इसलिए प्रकृति रुष्ट हो रही है। और क्या हो रहा है? इसी मलिकपुरा से कार्यकर्ता लोग फोन किए थे कि इधर बक्सामा के ही हिंदू इधर से गाय लेकर के जाते हैं। गाय क्यों लेकर के जाते हैं? पालने के लिए लेकर के जाते हैं क्या? पूजने के लिए लेकर के जाते हैं क्या? नहीं, हिंदू कटवाने के लिए, जैसा भाई जी कहें, उस काम के लिए लेकर के जाते हैं। अगर गाय नहीं हो तो हमारा हिंदू का जन्म से श्राद्ध तक का कोई काम नहीं होगा। पंचगव्य केवल गाय के दूध से बनती है। तो जो गाय का दूध माँ के आहार के बाद सबसे श्रेष्ठ है। 2 ऐसा चीज है जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। एक माँ गंगा का जल, दूसरा गौ का दूध। इसके बिना हिंदू का कोई काम क्रिया नहीं होने को। लेकिन जब हम इस प्रकार करेंगे कि गंगा में शौचालय बहा देंगे, अंग्रेज तो दुष्ट था, राज किया, आया 200 वर्ष, तो केवल राज करने नहीं आया था, हमारा धर्म विनाश करने आया था। इसलिए हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक गंगा जी को बांध दिया, और गंगा जी में शौचालय शहर का। पटने में जाके देखिए कैसे लैट्रिन बहता है माँ गंगा के अंदर। तो अंग्रेज ने वो किया। अंग्रेज खाने को दुनिया में 1000 पदार्थ होगा, 1000 क्या, लाखों लाख पदार्थ होगा। लेकिन क्या किया कि गाय के मांस के खाने को प्रचलन इस देश में बढ़वा दिया गया। तो जब जब गौ का हत्या होगा, जब जब गंगा के ऊपर ऐसा कुदृष्टि होगा, जब जब अपने माता पुत्री के प्रति कुदृष्टि होगा, और जब जब माता और पुत्रियों का भी चरित्र अशुद्ध होगा, क्योंकि ऐसा भी आज हो रहा है। मैं कल रुक मंजरी में था, पता चला एक हिंदू परिवार की 13 वर्ष की लड़की एक मुसलमान के 23 साल के लड़के के साथ चली गई है। मैं मुसलमान समाज को इसके लिए दोष नहीं देता। क्यों दोष दूं? क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को संस्कार दिया क्या है? हमने उनको सीता का, सावित्री का, अहिल्या का और मीरा का चरित्र बताया क्या? अरे राम को वनवास मिला था, लेकिन राम के साथ साथ जब लखन वनवास को गए तो उर्मिला को कोई सजा नहीं मिली थी, उर्मिला ने कोई शपथ नहीं ली थी। लेकिन जब तक वनवास था तब तक द्वार से लगी हुई थी। इसी को सतीत्व कहते हैं। यही सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि विदेश का शासन 1000 वर्ष का आया,
अंग्रेज गंगा के अंदर शौचालय बहवा दिए और जाते जाते अंग्रेजों ने नियम क्या बना दिया कि किसी से कोई किसी के साथ शादी कर सकता है। कैसे कर सकता है भैया? जब हमारे यहाँ पुराणों में वेदों में लिख दिया गया कि आहार निद्रा भयम मैथुनम च समान में तदी पशु भी नरानाम धर्म एक विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। खाना खाना, शौच जाना, अपने देह की आवश्यकता की पूर्ति करना और बच्चा पैदा कर देना, ये तो आप हम क्या स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर दिन भर दौड़ने वाला रेल ट्रैक के भी जो कुत्ता कुतिया है वो भी इतना काम कर देता है। तब अंतर क्या है? तो अंतर एक ही हुआ कि आपको धर्म ईश्वर ने दिया, और वो धर्म क्या था? बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना। वो धर्म क्या था? माता पिता के प्रति सम्मान करना, पूर्वज और पितरों को सम्मान देना। इसीलिए तो पितृपक्ष मनाते हैं ना, हमारे अलावा कौन मनाता है? न जाने कितनी पीढ़ियों को यहाँ बैठे हम आप सब अलग अलग जातियों के होंगे, लेकिन पितरपक्ष में अगस्त जैसे ऋषि को, जिनको कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, उनको भी जल देते हैं। क्यों जल देते हैं? तो संसार में ऐसा श्रेष्ठ संस्कृति था, लेकिन दुर्भाग्य हम 1000 वर्ष गुलाम रहे। गुलामी में पहले तो तुर्क थे और बाद में ये धूर्त अंग्रेज थे, और इन धूर्तों ने गंगा को नष्ट करने का प्रयास किया, कहा कि गौ खाने का अलाउ किया, और उतने पर ही ये नहीं रुके, तो इन्होंने कहा कोई किसी के साथ शादी कर सकता है। भाई करेगा तो फिर कुत्ते का और मनुष्य के धर्म का अंतर क्या रह जाएगा? हा? जबकि हमारे ऋषियों ने लाखों करोड़ों साल पहले तय करके बता दिया था कि कुछ बीमारी जो है वो बाप दादा नाना से लोगों को आता है, इसीलिए गोत्र बचा करके जब विवाह होगा तो वंशानुगत बीमारी नहीं होगी। दूसरा क्या है कि आदमी का समाज में व्यवस्था भी ठीक ठाक बना रहेगा, क्योंकि एक गोत्र का मतलब है एक ऋषि के बाल बच्चे। अब आपस में ही हम अपने बहन से अगर कर ले और मांस के साथ रहने लगे तो हमारा मन पवित्र रहेगा, तन पवित्र रहेगा, स्वभाव चरित्र आचरण पवित्र रहेगा, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। तीसरा क्या किया इन लोगों ने? तो इसके साथ साथ हमारी शिक्षा की व्यवस्था बिगाड़ दी। पहले क्या होता था? बच्चे जब गुरुकुल से पढ़ करके आते थे तो बड़े बुजुर्ग को सम्मान करते थे कि नहीं करते थे? और कैसा गुरुकुल होता था? तो कहते हैं कि वशिष्ठ के जिस गुरुकुल में राम ने अध्ययन लिया, उसी गुरुकुल में केवट निषाद राज जिसने भगवान को पार उतारा था, वो भी उसी गुरुकुल में पढ़ा था। एक तरफ भगवान कृष्ण राज के पुत्र थे, राजा के वंश के थे, तो वहीं सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण भी भिखमंगा भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। और गुरुकुल कैसा था कि 5 साल के बाद हम बच्चों को अपने यहाँ भेज देते थे गुरु के यहाँ, और वो गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान लेकर के 25 साल के बाद लौटता था, और अगला 25 साल गृहस्थी चलाता था। और किस प्रकार की गृहस्थी? तो वो गृहस्थी होती थी कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। आज की तरह नहीं कि कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए तो कह गया भागो भिख मंगा। और 50 साल के बाद वो क्या करता था कि घर की गृहस्थी को बच्चों को सौंप करके गांव के, समाज के कमजोर लोग, मजबूर लोग, सबकी मदद करते हुए वो धर्म की ओर अपने को ले जाता था। और जब वो भी चक्र पूरा हो जाता था तो सब कुछ छोड़ करके वन और जंगल में जाकर के, हिमालय में जाकर के तपस्या करके ईश्वर में विलीन होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कर दिया गया? तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि 25-20 साल के लड़के को नौकरी नहीं लग रही है, अब 62 साल के आदमी को 65 साल और नौकरी दे दो। ये क्या नियम है जी? क्या? जहां वेदों में कल्पना आई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सबके सुख के, सबके मंगल की कामना, वहां क्या किया गया? अपने बच्चों के लिए लंदन में शिक्षा का प्रावधान, और दूसरे के बच्चों के लिए अपने क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज में। ऐसा नहीं क्या? इस देश में भरत नामक राजा हुए, उनके पुत्र तक्ष उस समय के बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय खोला था, लेकिन लगा कि केवल विद्यालय से नहीं होगा, जिसके अंदर प्रजा के पालन की, प्रजा के पीड़ा को समझने का भाव हो, जो प्रजा का कल्याण कर सकता हो, जिसकी त्याग की, तपस्या की प्रवृत्ति हो, वही जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। तब भारत में लोकतंत्र नहीं था, तब भारत में वोट तंत्र भी नहीं था, तब वोट नहीं दिए जाते थे। लेकिन फिर भी विचार करके भरत ने एक अपने अदने से कर्मचारी के पुत्र शांतनु को स्थान दिया। लेकिन जैसे ही मोह घिरा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा नहीं था। गीता के प्रथम अध्याय को अगर खोल देंगे तो लिखता है धृतराष्ट्र क्या था? तो संजय से पूछता है
ये नहीं पूछता है कि उस बताओ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, भीष्म कहाँ है, गुरु द्रोण कहाँ है, हमारे भाई के बच्चे पांडव कहाँ हैं, हमारे अन्य रिश्तेदार कहाँ हैं। वो दो ही बात पूछता है कि बताओ मामका मेरे पुत्र कैसे है, और पांडवा अर्थात पांडु के और वो के संतान कैसे हैं, वो मेरे पुत्रों के आगे वो बलशाली हैं या मेरे पुत्र चढ़ बैठे हैं। अर्थात वो जन्म से अंधा तो था ही, उसका मन भी अंधा था। और यही अंतर्वेद जब होता है, मैं, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे बाद मेरा लड़का, उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का, तो ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि वो ऐसी ही अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम 1000 साल के बाद जब स्वतंत्र हुए, लोकतंत्र आया, लेकिन उसने हमको हमारे धर्म तंत्र से दूर कर दिया। लोकतंत्र दुनिया के बहुतेरे देशों में है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चिंता करते हैं कि वहां के बहुसंख्यक समाज के किसी प्रार्थना गृह पर, भारत की राजधानी में अगर एक चोरी हो जाती है छोटे से चर्च में भी, तो अमेरिका का राष्ट्रपति वक्तव्य देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, तो हमने गुरुकुल बंद कर दी, स्कूल चालू कर दिया। हमने राणा, शिवा, सीता, सावित्री, अहिल्या का चरित्र पढ़ाना बंद कर दिया। हमने भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन हम छोटे बच्चों को किसी नेताजी का चरित्र बता सकते हैं कि नेताजी हथुआ राज बनते हैं। हम छोटे बच्चों को यह पढ़ा सकते हैं कि मदर टेरेसा को पढ़ो, लेकिन मदरलैंड, भारत भूमि, मातृभूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि को हम किताब में नहीं डाल सकते। तो कौन दोषी है? मैं तो मानता हूं कि ऐसे राजनेता कतई दोषी नहीं, क्योंकि राजनेता का तो चिंतन है, जैसे किसान का चिंता होता है कि जब हम फसल बो रहे हैं तो अगले 3 महीने के बाद ही इसको काट लेना है। तो नेता तो 20 दिन के प्रचार के बाद चाहेगा कि 5 साल के लिए कुर्सी मिल जाए। लेकिन हम आप कैसे हैं कि 1000 साल के बाद स्वाधीनता मिली, लेकिन हम आप संगठित नहीं हुए, हम आप एकजुट नहीं हुए, हम आपने इसकी चिंता नहीं की। हम आप पहले अगले पिछड़े में बटे, फिर जातियों में बटे, फिर जाति तो छोड़ दीजिए, अब उप जातियों में भी लोग बटे। गांव समाज में जो मुखिया और पंच का चुनाव देखता हूँ, क्योंकि मैट्रिक करने के बाद गोरौल हाई स्कूल से मैं दिल्ली चला गया था बाहर पढ़ने, नौकरी में भी बाहर, तो लौट करके जब आया हूँ गांव में तो देखता हूँ कि अरे जब चुनाव होता है मुखिया, सरपंच और पंच का, तो लोग उसमें गोतियाबाद भी कर देते हैं। अब बताइए समाज को आप क्या दिशा देंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या बताओगे? भगवान गीता में कहते हैं गुण कर्म विभाजिता, मैंने गुण और कर्म के आधार पर तुम्हारा विभाजन किया है, अन्यथा तुम सब सप्तम मनु और शत्रुपा की संतान। किसी भी हिंदू का पूछिए गोत्र क्या है, किसी न किसी ऋषि का गोत्र है। हाँ, जिसने कृषि शुरू की तो कृषि वाली जाति से हो गया, जिसने गौ पालना शुरू किया वो गौपालक जाति से हो गया, जिसने पूजा शुरू किया वो पुरोहित जाति से हो गया। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बदला नहीं जा सकता है। गांव समाज में आज भागवत होता है, संत कथा बोलते हैं, उस भागवत में क्या है? उस भागवत के सूत्रधार कौन है? उस भागवत की कथा को कौन कहते हैं? वो सूत जी कहते हैं। अभी हम लोग पीरापुर हाट से आ रहे हैं, वहां एक सज्जन बोल रहे थे ऐसे हिंदू धर्म में इन जातियों के साथ ऐसे होता है। मैं उनसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ, आचार्य जी ने भी कहा कि जब नवरात्रा का व्रत आता है, जो लोग अनुष्ठान करते हैं, तो नवमी का उनका व्रत और उत्सव उसी समय समाप्त होता है जब कुमारियों का पूजन करके वो समाप्त करते हैं। कुमारी पूजन में जो भी बालिकाएं रजस्वला नहीं है, चाहे ब्राह्मण के कुल से हो या रविदास के कुल से हो, सबका हम पांव पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और विदाई देते हैं। यही सनातन धर्म, यही सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। ये तो अंग्रेजों ने हमको इतने टुकड़ों में बांट दिया और हम बटे रहे और हम इससे उठे नहीं। इसीलिए आज देखिएगा तो भारत की निंदा विदेशों में होती है और भारत में बिहार की निंदा होती है। अभी कुछ दिन पहले मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे बिहार में। क्यों आए थे? तो एक भारत से सेकुलर पत्रकार गया था मॉरिशस, पूछा कि आप पांडे लिखते हैं और आपके पत्नी के बाबूजी का टाइटल यादव है। तो कहे कि ऐसा है कि हम आपकी तरह भेजा वाले पत्रकार नहीं है, क्योंकि आपके पास ज्यादा भेजा है। कैसे? तो भारत में आप रहते हैं तो कहते हैं कि सब धर्म एक है, ये सब गलत बात है, हिंदू हिंदू चिल्लाना ये सब गलत बात है। और यहाँ आते हैं तो आप पूछते हैं पांडे और यादव, तो कहीं मनाही है क्या पांडे और यादव का? प्रश्न है कि हमारे बाप दादा जब भारत से आए थे तो वो अपने मन से मॉरिशस और ट्रिनिडाद नहीं आए थे। उनको बिहार और पूर्वी यूपी के लोग सरल सीधे होते हैं, उनको गांवों से बहला फुसला करके कहा गया कि चलो ऐसी जगह ले चलेंगे जहां सोने की खदानें हैं। अंग्रेज राज करना जानते थे।
आज के भी राजनेता ऐसा ही जानते हैं। तो कहते हैं कि वो ले गए और कलकत्ता से जहाज में बैठा दिया, और जब एक बार लाद दिया तो लौटने का रास्ता नहीं था। जब वो वहां पहुंचे, लेकिन क्या था कि हमारी पुरानी पीढ़ी एक चीज के मामले में बहुत प्रतिबद्ध थी, उसको अपने धर्म का बोध था। क्या बाबा? लोग को, अनपढ़ लोग भी रामचरितमानस का 10 दोहा चौपाई आपको सुना देता, तो लोग रामायण का टीका, गीता का टीका, हनुमान चालीसा लेकर के मॉरिशस गया था। तो वो भूल गया कि वो कहां से आया था, किस गांव से आया था, किस टोले से आया था और किस जाति में उसका जन्म हुआ। केवल उसको यही याद रहा कि मैं भारत से आया हूं और मैं रामकृष्ण हनुमान की उपासना करता हूं। इसलिए उसको जो भी रामकृष्ण की उपासना करने वाला मिला, भारत से आया हुआ मिला, उसी के साथ उसने विवाह करके आगे के वंश को प्रारंभ किया। लेकिन आज भी वहां कहते हैं कि सनातन धर्म का बोलबाला है, और वहां के लोग आज भी तीर्थ करने के लिए भारत आते। गंगा वहां नहीं है हमारी तरह, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गंगा बहती है तो हम उसमें शौचालय बहाते हैं, ये नेता लोग बहवा देते हैं, यही तो नियम बनाते हैं ना। लेकिन वहां गंगा नहीं है तो गंगा सागर सरोवर बनाया है उन लोगों ने। भारत के प्रधानमंत्री अभी मॉरिशस की यात्रा में गए थे, तो वो भी उसको देखने गए कि जहां किसी ने अपने लोटे में गंगा जी का जल लाया था, गिरमिटिया मजदूर, ऐसे गिरमिटियाओं ने एक पोखर खोद करके उसमें कुछ लोटा गंगा जल रख करके और उसको मान बैठे कि ये गंगा है। तो श्रद्धा तो ऐसी होती है। लेकिन हम इस श्रेष्ठ भूमि में जन्म लिए जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो भी हम क्या करते हैं कि हम विचार नहीं करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये कि पूज्य संतों के नेतृत्व में यात्रा इसलिए निकली है कि गांव समाज में हम आप जगे, पहले अपने धर्म को बूझे समझे, समाज में जाति पाति के आधार पर भेद नहीं करें, और बच्चों को बैठा करके, दैनिक नहीं संभव हो तो 2 दिन पर 3 दिन पर ही, अरे बताएं तो कि महाराणा प्रताप कौन थे, बताएं तो कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, बताएं तो कि सरदार पटेल कौन थे, बताएं तो कि कबीर और तुलसी कौन थे। नहीं बताएंगे तो नेताजी लोग आएंगे, कभी मदर टेरेसा पढ़ाएंगे, कभी कुछ और पढ़ाएंगे, कभी अपना जीवन चरित्र भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे तत्वों से अवगत होने की आवश्यकता है और धर्म को बूझने समझने और धर्म पर चलने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।